असम के पास दीमा हसाओ जिले में सोमवार को कोयला खदान में पानी भरने के बाद 9 श्रमिक फंस गए थे। बुधवार सुबह सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने बचाव अभियान शुरू किया और इस दौरान खदान से एक शव बरामद किया गया। खदान में अभी 8 श्रमिक फंसे हुए हैं। इसके बाद सेना, असम राइफल्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं। दीमा हसाओ जिले के कोयला खदान में फंसे 8 श्रमिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान युद्धस्तर पर चल रहा है। खदान हादसे में जान गंवाने वाले नेपाल के श्रमिक गंगा बहादुर श्रेष्ठ की पत्नी उसका शव लेने असम पहुंची। वहीं पत्नी ने कहा है कि गंगा बहादुर घर में अकेले कमाने वाले थे, अब परिवार का गुजारा कैसे होगा। वहीं विपक्ष के नेताओं ने भी सरकार से सवाल किए हैं। सबसे पहले विपक्ष के नेताओं के ये बयान सुनिए। इस दुर्घटना से 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठ के आ रहे हैं। पहली बात तो जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है वो माइन का मालिक कौन है। असम माइनिंग कॉरपोरेशन डेवलपमेंट है या कोई पॉलिटिशियन है या कोई पॉलिटिशियन की पत्नी है, कौन है जो ये रैट होल माइनिंग इस एरिया में करा रहे हैं। दूसरी बात, ये लीगल है कि इलीगल है। और तीसरी बात, अगर लीगल है भी, ऐसे जब लेबर लोग पहाड़ों में घुस के माइनिंग करते हैं, उनके सिक्योरिटी के लिए क्या स्टेप माइनिंग मिनिस्ट्री ले रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री से मेरा ये सवाल है कि आप ये प्रेस मीट करके जो आप या रोज एक फेसबुक लाइव में भाषण देते हैं, ये जरूर बताइए कि यहाँ पर जो रैट होल माइनिंग हो रहा है ये लीगल है या इलीगल है और इसका मालिक कौन है। एक अरेस्ट हुआ है, मैंने सुना है, पर मेरे पास मेरा जो असेसमेंट है सिचुएशन में, ये ऐसे एक आदमी को अरेस्ट कर लिया है। जो असली मालिक है उसके पीछे सरकार नहीं जा रही है, तो क्या इसमें सरकार का भी हाथ है इलीगल माइनिंग में। इन सवालों का जवाब बीजेपी के सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा को देना चाहिए और पब्लिकली देना चाहिए। एक का डेड बॉडी निकाला है, बाकी कोई किसी का क्या हालत में है अभी तक उन लोगों ने बोल नहीं पाया। उन लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है। तो इसमें एक ही इसका रीजन है, इलीगल माइनिंग। कांग्रेस पार्टी का तरफ से हमारा असेंबली का अंदर, असेंबली का बाहर बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो इलीगल माइनिंग हमारा स्टेट में चल रहा है, इसको बंद करना चाहिए। यहाँ का सीएम देवुलाल गार्लुसा, उनका वाइफ गोनिका हुजाई, इन लोगों का ओनरशिप में ये सब चल रहा है। कांग्रेस पार्टी का डिमांड है, इसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन ये सिंडिकेट को चला रहे हैं, उसको पनिशमेंट होना जरूरी है। एक को अरेस्ट किया, लेकिन वो क्लार्क है, मालिक को अरेस्ट नहीं किया, क्लार्क को अरेस्ट किया। इसमें जो फैमिली को नुकसान हुआ है वो फैमिली को ऐसे आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस देना ही पड़ेगा। बता दें कि दीमा हसाओ जिले के उमरंगसो के पास कोयला खदान में सोमवार को 300 फीट गहरी खदान में अचानक पानी भर गया। इस खदान में 9 श्रमिक फंस गए। इसके बाद भारतीय सेना और स्थानीय अधिकारियों की संयुक्त टीम ने त्वरित और प्रभावी तरीके से बचाव अभियान की शुरुआत की। इसके बाद से लगातार सेना, असम राइफल्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नौसेना और पुलिस की टीमें श्रमिकों को तलाश रही हैं। बुधवार को खदान में 85 फुट नीचे एक श्रमिक का शव भी बरामद किया गया था, जिसकी पहचान नेपाल के उदयपुर जिले के गंगा बहादुर के रूप में हुई थी। खदान स्थल पर पहुंची गंगा बहादुर की पत्नी सुशील राय ने कहा है कि मेरे पति 2 महीने पहले दीमा हसाओ आए थे। हमें 6 जनवरी को घटना के बारे में पता चला। मेरे 2 लड़की और 1 लड़का है। अब पता नहीं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी। मैं काफी परेशानियों का सामना कर रही हूं। मैं भारत सरकार से मदद मांग रही हूं। वहीं मृतक श्रमिक के रिश्तेदार रोशन राय ने कहा है कि गंगा बहादुर के अलावा एक और नेपाली श्रमिक लिजान भी खदान में फंस गया था। वह अब तक नहीं निकल सका है। हम यहाँ श्रमिक के तौर पर काम कर रहे थे। और एक और युवक श्याम कुमार श्रेष्ठ ने बताया कि मृतक श्रमिक गंगा बहादुर की पत्नी, बच्चों और माता पिता को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि उसकी पत्नी एक बच्चे को लेकर आई थी। उसका शव नेपाल लेकर जाया जा रहा है। असम के खान और खनिज मंत्री कौशिक राय ने बुधवार को कहा था कि खदान से एक श्रमिक का शव मिला है। खदान में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए अभियान शुक्रवार को भी जारी रहा। एसडीआरएफ की पहली बटालियन के कमांडेंट एचपीएस कंघारी ने कहा है कि पानी निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक पंप लगाया गया है, एक हैवी ड्यूटी पंप भी लगाया गया है। एनडीआरएफ इस प्रक्रिया में सहायता कर रही है। यह एक संयुक्त प्रयास है। एक तरफ जहां परिजन परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की बयानबाजी भी जोरों पर है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।